गौतम बुद्ध ने वास्तव में अपने बाद एक उद्धारकर्ता के आगमन की भविष्यवाणी की थी। इसका कभी अनुवाद नहीं किया गया। ये बौद्ध मंदिरों में है, परंतु धर्म रक्षकों ने इन पृष्ठों को फाड़ कर अलग कर दिया। हालांकि चियांग माई के वाट सिंह नाम के मंदिर में बुद्ध की कुछ बातों को कागज पर नहीं लिखा गया है, वे मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं। वो लोग मंदिर को अपवित्र नहीं कर सकते थे, इस कारण ये अब तक वहां पाए जाते हैं। इस दीवार पर बुद्ध द्वारा यीशु के आने की भविष्यवाणी के बारे में लिखा है। सुनिए और देखिए अगर ये परिचित लगता है। ये वास्तव में कंबोडिया के खेम्र दस्तावेज में पाया गया है। हमारे लिए इस पाठ को संरक्षित करने के लिए हमें कंबोडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। जब बुद्ध इस जीवन में यात्रा कर रहे थे तो इस दुनिया में एक पुराने एक ब्राह्मण हिंदू पुजारी बुद्ध से पूछने आए, कोई मनुष्य या पुजारी सभी आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकता है और अपने सभी पापों से कैसे बच सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, भले ही आपने गरीबों को भिक्षा दी हो, भिक्षुओं को दान दिया हो, पाप 5, पाप 8, पाप 10, पाप 227, यहाँ तक कि 99 लाख तक की सभी आज्ञाओं का पालन किया, भले ही आप अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें और खुद को जलाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाएं और दिन में 5 बार प्रार्थना करें, फिर भी आप अपने पापों से खुद को नहीं बचा सकते। यदि आप हर दिन ऐसा करते हैं तो आपके अच्छे कर्मों का मूल्य एक बच्चे के बाल से अधिक नहीं होगा जो 8 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहता है, यहाँ तक कि उसका प्रसव भी नहीं हुआ है। यह इतना अच्छा भी नहीं होगा कि स्वर्ग के दीवार के करीब पहुंच सकें। आपके अच्छे कर्म चाहे आप कितना भी कर लें पर्याप्त नहीं हो सकते। पापों को सिर्फ धोया नहीं जा सकता और न ही कोई कीमत दे के माफ किया जा सकता है। बुद्ध का उत्तर सुनकर वो पुजारी चौंक गए और उन्होंने बुद्ध से पूछा, यदि ऐसा है तो हमें पापों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मानवता के पाप बहुत ज्यादा और भारी हैं। वो आकाश से भारी और पृथ्वी से अधिक बड़े हैं। ये दफनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक बड़े ग्रेनाइट पत्थर से ज्यादा बड़ा और भारी है। सोचिए, अगर स्वर्ग से कोई देवदूत आए और इस पत्थर को साल में एक बार कपड़े से झाड़ दे, जिस दिन ये पत्थर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा वह दिन है कि आदमी के पाप और कर्म गायब हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा, मैंने खुद अपनी सारी रियासत छोड़ दी है, वासना का त्याग कर साधु बन गया। मैंने स्वीकार किया कि मेरे अच्छे काम कुछ नहीं है। मैं सभी 8 आज्ञाओं को 1000 तक मानता हूँ। यदि मैं ऐसा और 10 जन्मों तक भी करूं, फिर भी मैं अपने पापों में से एक पर भी काबू नहीं पा सका। बुद्ध ने पाप की समस्या को समझा। उन्होंने अपनी आत्मा में समस्या को पाया और उन्होंने उस समय रहने वाले लोगों को अपने शब्दों में इसी समझाने की कोशिश की। क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे बताया और कहा, आप सभी अच्छे काम करें और उस एक पवित्र व्यक्ति की तलाश करें जो दुनिया को बचाने के लिए आएगा। वह निकट भविष्य में आपको बचा लेगा। बूढ़े पुजारी ने पूछा, यह पवित्र व्यक्ति जो निकट भविष्य में दुनिया को बचाने के लिए आएगा वो कैसा दिखता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वो पवित्र व्यक्ति जो निकट भविष्य में दुनिया को बचाएगा, उसके हाथों और पैरों में जख्म होंगे जो एक चक्र के आकार के होंगे। उसकी पसली में भाले से जख्म का निशान है। उसके माथे पर चोट के निशान और दाग हैं। ये पवित्र जन एक विशाल सुनहरे पत्र के समान है जो आपको दुख की इस चक्र में स्वर्ग के स्थानों में जाने तक संभालेगा। वो कहता है, पुराने तरीकों का पीछा मत करो, आप निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। अपने तरीकों को फेर दें और आपके पास एक नया आत्मा होगा जो जुगनू की तरह चमकता है। ये ऊपर स्वर्ग से नीचे आएगा और आपके दिलों में बस जाएगा और आपको अपने सभी दुश्मनों पर जीत दे देगा, चाहे वो 4 दिशा से आपके खिलाफ आए या 8। कोई भी किसी भी तरह से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा और जब आप मर जाएंगे तो आप इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। क्या इस संदेश को सारे संसार में फैलाने का समय आ गया है? मेरा मानना है कि यह पहली बार है जब इसका अनुवाद किया गया है। मुझे लगता है कि बुद्ध ने ईसा मसीह को देखा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि ईश्वर के रहस्य योगदान के बिना किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा वर्णन करने की क्षमता होने की संभावना लगभग 0 है। पुराने नियम में कई लोग जिन्होंने यीशु मसीह को प्रकट होते देखा था। इब्राहिम यीशु से आमने सामने मिले, याकूब यीशु से मिले, मनोआ सैमसन के पिता यीशु से मिले,
नबूकदनेस्सर ने ईसा मसीह से मुलाकात की। वो कहता है, जलती हुई बत्ती में कौन है? वो चौथा आदमी कौन है? वो परमेश्वर के पुत्र की तरह दिखता है। उसने यीशु के जन्म से पहले ईसा मसीह को देखा था। यीशु इंसान नहीं थे, वो परमात्मा हैं जिन्होंने शरीर धारण किया। वो सदा से हैं, वो सनातन हैं। एक व्यक्ति जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, ईश्वर को खोज रहे थे। पाप से बचने का रास्ता खोजते हुए यीशु मसीह को या तो एक सपने में या एक दृष्टांत में देखा और इससे अच्छा वर्णन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, उनके हाथों और पैरों में एक प्राचीन हथियार के छेद जैसा है। यह हथियार आपके मांस को फाड़ देगा। यह शस्त्र बहुत ही कंटीले किनारों वाला एक चक्र है। वो कहते हैं, मैं उसके हाथों और पैरों में इस हथियार की आकृति देखता हूँ। मैं यूहन्ना अध्याय 21 में आपको यह पढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपको अपनी राय नहीं बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप बुद्ध की शास्त्रों की कही गई बातों की तुलना करें और इसे अपने लिए देखें। मैं जो कहता हूँ उसे स्वीकार नहीं करिए, आप खुद ही फैसला लें। बुद्ध किसका जिक्र कर रहे होंगे? यूहन्ना अध्याय 20 श्लोक 19 में लिखा है, फिर उसी दिन शाम को, सप्ताह का पहला दिन, जब दरवाजे बंद थे, जहाँ शिष्यों को यहूदियों के डर से इकट्ठा किया गया था, यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे बोले, आप सबको शांति मिले। जब उन्होंने ये कहा था, तब उन्होंने अपने हाथ और अपना पक्ष दिखाया। प्रभु को देखकर चेलों को खुशी हुई। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जब उन्होंने ये कहा, तब उन्होंने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। यदि आप किसी के पापों को क्षमा कर देते हैं तो वे क्षमा हो जाएंगे, और यदि आप किसी के पापों को बनाए रखते हैं तो उन्हें बनाए रखा जाएगा। अब थॉमस ने 12 में से एक को बुलाया जो उनके साथ नहीं था, और अन्य शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद नहीं देखता और अपनी उंगली को उन छेदों में नहीं डाल देता और अपने हाथ उसकी पसली में नहीं रख देता, मुझे विश्वास नहीं होता। 8 दिनों के बाद यीशु के शिष्य और थॉमस फिर से अंदर थे। दरवाजे बंद होने के बावजूद यीशु अंदर आए। वो उनके बीच में खड़े थे और उन्होंने उससे कहा, तुम्हें शांति, शालोम। फिर यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ तक लाओ और मेरे हाथों को देखो। अपने हाथ को यहाँ तक लाओ और मेरी पसली पर रखो। अविश्वासी मत बनो, लेकिन मेरा विश्वास करो। ये सुनकर थोमा ने जवाब दिया और उनसे कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। यीशु ईश्वर है, वो सिर्फ एक महान पैगंबर नहीं। थोमा ने माना कि वह ईश्वर है, और यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने अभी तक देखा नहीं और विश्वास किया है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु को शारीरिक रूप से आमने सामने नहीं देखा है, लेकिन वे उस पर विश्वास करते हैं। उन्हें अपनी उंगलियां उसके हाथ के छेदों में डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर अपना भरोसा रखा। और यीशु ने कहा, जब आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो आप अधिक धन्य होते हैं। क्या ये संभव है कि बुद्ध ने अपनी खोज में यीशु मसीह की छवि देखी? यीशु मसीह का एक दर्शन मिला और उस पल ही बुद्ध ने उस उद्धारकर्ता पर अपना भरोसा रखा, और उन्होंने अपने शिष्यों को यह भी कहा कि मुझ पर विश्वास मत करो, अपने पुराने तरीकों का पालन ना करो। ऐसा मत करो, तुम बचोगे नहीं, नए तरीके का पालन करो। उन्होंने कहा कि आपको एक नई भावना दी जाएगी जो जुगनू की तरह चमकती है। आप यिर्मयाह और यहेजकियेल पर एक नज़र डालते हैं और वे एक ही बात कहते हैं कि जब आप अपने विश्वास को उद्धारकर्ता में डालते हैं तो परमेश्वर स्वयं आप ओर आएंगे और वे आपके पुराने दिल को, जो पत्थर हो गया है, ले जाएगा और आपको एक नया दिल देगा। वह आपके मन में एक नई आत्मा को डालेगा और आपकी बुद्धि को अपने विचारों से भरेगा। वह आपको एक नई भावना देगा। और कमाल की बात यह है कि यिर्मयाह, यहेजकियेल और बुद्ध सभी एक ही समय में जी रहे थे। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब प्रभु मुझे इस चर्च में एक संदेश देते हैं तो कई पादरियों को भी यही संदेश मिलता है। अक्सर मैं एक अनूठा संदेश नहीं देता हूँ, क्योंकि भारत और दुनिया भर के अन्य पादरी एक ही समय में एक ही बात सुनाते हैं, क्योंकि यह ईश्वर का आत्मा है। मुझे यकीन है कि पवित्र आत्मा है, मुझे सुनिश्चित रूप से ये पता है। लेकिन जब मैं इतिहास में वापस देखता हूँ और मुझे पता लगता है कि यहेजकियेल, यिर्मयाह, बुद्ध, वे सभी 500 ईसा पूर्व के आसपास रहते थे और उन सभी को यह वचन मिला। परमेश्वर कहते हैं,
पुराने नियमों का पालन ना करें। उद्धारकर्ता पर विश्वास करें और वो आप में एक नई भावना लाएगा। दुनिया भर के लोग जो ईश्वर को खोज रहे हैं अपने हृदय में इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन केवल यीशु के लहू हमारे पापों को धो सकता है। यही कारण है कि हमें यीशु के पास आना है और उस पर अपना भरोसा रखना है।